सभी दोस्तों को नमस्कार। वैदिक मैथ्स में आपका स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन के बारे में, और वो भी 18/7/2023 के। ध्यान से समझना है, अच्छे क्वेश्चंस हैं सारे। कैसे बनाएं, क्या करें, ऑप्शन को किस तरीके से एलिमिनेट करके बनाएं कि मेरा कैलकुलेशन कम हो सके, इन सब के ऊपर अच्छे से ध्यान से समझेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इंटरेस्ट से है, वो भी सिंपल इंटरेस्ट से। कह रहा है कि साधारण ब्याज पर एक राशि 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है। कितने वर्षों में? तो अगर प्रिंसिपल 1 है तो 2 हो जा रहा है। समय कितना लग रहा है? तो 8 साल। बोला जा रहा है समान ब्याज दर पर 25,000 की राशि कितने वर्षों में 1 लाख हो जाएगी। 25,000 का 1 लाख मतलब क्या ये 4 गुना है? मतलब मेरा पैसा 1 से कितने साल में 4 गुना हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है। और बाय सिंपल इंटरेस्ट, एकदम आसान सा चीज है, समझना है। जैसे ही हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं, हमें मालूम है कि ऐसे क्वेश्चन में इंटरेस्ट जो है वो हर साल एक जैसा होता है। तो बताइए, एक प्रिंसिपल था, 2 हो गया, मतलब सिंपल इंटरेस्ट के तौर पर 1 यूनिट मिला होगा। कितने साल में? तो 1 यूनिट अर्न करने के लिए 8 साल का वेट करना पड़ा होगा। उसी तरीके से अगर यहां देखेंगे तो 1 यूनिट जो है वो 4 हो गया। इसका मतलब यहां 3 यूनिट जो है सिंपल इंटरेस्ट में मिला होगा, तब तो वो बढ़ के 3 और 1 मिल के अमाउंट के रूप में 4 हो गया। तो इसका मतलब है अगर 1 यूनिट अर्न करने के लिए 8 साल का इंतजार करना है, तो 3 यूनिट करने के लिए 8 गुना 3 मतलब 24 साल का वेट करना पड़ेगा। बस, कोई फॉर्मूला का जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन के लिए, कुछ चीज का जरूरत नहीं है। समय कितना होगा? 24 साल। क्लियर है? चलिए ध्यान से समझना है, बहुत भारी चीजें ये सब नहीं होती हैं, है ना। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अलजेब्रा का बहुत अच्छा क्वेश्चन। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, हमेशा याद रखिए कि अलजेब्रा के क्वेश्चन को 2 तरीके से बनाया जाता है। पहला बात करते हैं हम लोग नंबर को रख करके, मतलब वैल्यू को रख करके, और दूसरा बाय फॉर्मूला। अगर नंबर आसानी से रखा जा रहा है तो बहुत अच्छा है। जैसे इस क्वेश्चन में तो दिख रहा है कि ए, बी और सी तीनों मिलके 6 है। तो अगर ए का वैल्यू 1, 2 और 3, तो 3, 2, 5 और 1 मिलके क्या 6 हो रहा है। यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 और 1 14। देखिए दोनों मिल गया। इतना आसान क्वेश्चन है, बस रख देना है, कुछ करना ही नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। तो बोलिए a माइनस बी, मतलब 1 से 2 को घटाएंगे तो -1 इसका स्क्वायर, प्लस b माइनस सी, 2 से 3 को घटाएं फिर -1 का स्क्वायर, और c से a को घटाएं मतलब 2 का स्क्वायर। हो गया आंसर। माइनस का पावर इवन नंबर प्लस में, ये भी प्लस में, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 मिलाकर कितना? 6। आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल बहुत भारी नहीं था, लेकिन ऐसा तब होगा जब आप बहुत अच्छे से सोच पाइएगा। आपको सोचना है क्वेश्चन बनाने के लिए कि आप कैसे कितना आसानी से इन सब बातों को देख पाते हैं। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग। हाँ, ये सब क्वेश्चन नॉर्मली भी आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप इसको ब्रेक करके बनाते हैं तो आपका समय जो है वो ज़्यादा लगेगा। ठीक है, जैसे देख लेते हैं। चलिए, फॉर्मूला तो है ही, ऐसा थोड़ी नहीं कि फॉर्मूला नहीं है। अगर हम बात करें इसके बारे में तो बोलिए क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा? अच्छा लिख देते हैं। चलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगला प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ca। बोलिए क्या a और a 2 बार a स्क्वायर, b और b 2 बार b स्क्वायर, c और c 2 बार c स्क्वायर,
दो कॉमन ले लें, क्या बचा? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। साथ में 2ab 2bc 2ca, इसमें भी दो कॉमन आ गया, तो माइनस में बचा ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, बस इसी का वैल्यू निकालना है। आप देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में 2 टाइम्स ऑफ इसका वैल्यू पहले से मालूम है आपको 14, लेकिन माइनस इसका वैल्यू क्या है, तो अब इसके लिए अलग फॉर्मूला है। बहुत भारी नहीं है लेकिन समझना है। फॉर्मूला कौन सा है? तो फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या हो जाता है? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना? 6 का स्क्वायर 36। आप देख सकते हैं कि इसका वैल्यू पहले से मालूम है 14, तो एक सेकेंड, हाँ 14 है ना। तो बोलिए अगर हमको इसका वैल्यू निकालना है तो 36 इधर आया माइनस 14 और बटा कितना? 2, तो 4 और 2 6, 1 और 2 3 और बटा 2, मतलब वैल्यू 11। इसका वैल्यू कितना? 11। बोलिए 2 गुना 11 और 3 14, 2 तिया कितना? 6। तो इस तरीके से बनाने से अच्छा है इतना फॉर्मूला कि आप वैल्यू को डायरेक्ट पुट करके बनाने सीखें। मोस्टली क्वेश्चन जब ऐसा होता है तो बन जाता है, नहीं बनेगा तब तो आपके पास उपाय है ही कि आपको फॉर्मूला से बनाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए सिंप्लीफिकेशन का आसान सा क्वेश्चन, लेकिन बिना बोर्ड मास रूल का नहीं चलना है, आपको ध्यान रखना है बोर्ड मास रूल का। ओके, बोर्ड मास रूल कहता है पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। ओके, सबसे छोटा ब्रैकेट यहाँ है ना, और इस ब्रैकेट में बात करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर भी डिवाइड और ऑफ, तो क्या पहले ऑफ करते हैं। ऑफ का मतलब क्या? गुना। अगर 18 को 1/2 से गुना किए तो आया 9, 9 छक 54, मतलब ये है 6 माइनस में। यहाँ भी बात करेंगे ऑफ, ऑफ का मतलब गुना डिवाइडेड बाई 16, कट गया, यहाँ क्या आया 8, केवल प्लस में कितना है 20। इस तरीके से ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। इसके बाहर -3 डिवाइडेड बाई इधर 12 और प्लस कितना √25 का वैल्यू 5, ये बड़ा ब्रैकेट ये दे रखा है। अब इसका सॉल्यूशन करना है। आप देख रहे हैं बहुत भारी चीज तो नहीं ही है। 20 और 8 28 में से 6 गया 22, ओके, और बाहर माइनस 3 से 4 बार में 12 और ये बचा है प्लस में कितना 5, 5 4 9 माइनस 22, मतलब 22 से 9 गया 13 और वो भी कैसा? माइनस में। आंसर हो जाएगा कौन सा? तो -13। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड बनाने का जरूरत है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में बहुत ज्यादा समय लगता है, आप समझ पा रहे होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन था, ठीक है। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है, भारी बिल्कुल नहीं है, आपको समझना है अच्छे से। चलिए, बोला गया एक पुस्तक पर अंकित मूल्य 1000 है, मार्केट प्राइस दे रखा है कितना? 1000। एक पुस्तक मेले में यह 12% और 8% की 2 क्रमिक छूट देने की योजना की गई। कितना? 12% पहला डिस्काउंट है और दूसरा डिस्काउंट बात किया गया 8% का। ओके, तो बोला जा रहा है इसका फाइनल सेलिंग प्राइस क्या होगा कस्टमर को और नियरेस्ट 2 प्लेस पर, राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर। अच्छा, इंटीजर निकालना है, मतलब डेसिमल में निकालना ही नहीं है। बहुत बढ़िया। तो बोलिए अगर हम सेलिंग प्राइस के बारे में बात करेंगे तो 1000 मार्केट प्राइस का अगर 12% डिस्काउंट मिला, इसका मतलब है 88% पे बेचा जाना है, और दूसरा 8% का डिस्काउंट मिला, इसका मतलब 92% पर बेचा जाना है। ये वैल्यू निकालना है। 2 और 1 3 जीरो से कैंसिल हो गया, हमको कैलकुलेशन इसका करना है। ठीक है, ध्यान से समझना है, 100 के नज़दीक का कैलकुलेशन एकदम आसान मेथड होता है। ओके, ध्यान से देखिए, 88 गुना 92 करते हैं,
अलग करके बताते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, चलिए ध्यान से समझिएगा। हमको मल्टीप्लाई करना है 88 गुना 92 को। जब भी 100 के नजदीक में हो आप तुरंत देखिए कि कितना नजदीक में है। तो 88 100 से 12 कम है और 92 100 से 8 कम है। क्लियर है? क्रॉस में 88 से अगर 8 घटाएंगे तो भी 80 और 92 से अगर 12 घटाएंगे तो भी 80, 80। तो सबसे पहला चीज तो हो जाएगा 80 हो गया। अब 12 अठे कितना 96, माइनस माइनस प्लस हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इतना होगा, बस यही समझना है आपको। अगर मल्टीप्लाई आ रहा है तो बहुत आसान है, एक और देख लेते हैं नॉर्मली मल्टीप्लाई, है ना। जैसे 94 को 97 के साथ करना है। सीधा बताइए 100 से कितना कम है? 6 कम है। ये 100 से कितना कम है? तो 3 कम है। क्लियर? अब बताइए क्रॉस 94 से 3 तो भी 91, 97 से 6 तो भी 91, शुरुआत में 91 और 6 दिया कितना 18। कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा। तो कैलकुलेशन आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगर ये है तो बताइए 88 कितना कम था? 12, 92 कितना कम? 8 कम, यही तो था ऊपर में। तो बोलिए 88 से 8 गया कितना 80 और 12 अठे कितना 96, बटा क्या बचा 10, 10 से हटाएंगे पॉइंट। क्या इस चीज को लिख सकते हैं 9.6 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 10, वैल्यू कितना हो गया 810। थोड़ा सा कहीं कहीं कैलकुलेशन आपको थोड़ा शॉर्ट करने आना चाहिए, है ना। आएगा तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, है ना। ये हो चुका, एक और क्वेश्चन। ओके चलिए, क्या है ये? पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है, बहुत भारी तो एकदम नहीं है। ठीक है, बोलिए ए और बी, ए एंड बी इन्वेस्टेड मनी इन अ बिजनेस इन द रेशियो 7:5। अगर बिजनेस में 7 और 5 के रेशियो में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसका प्रॉफिट भी 7 और 5 के ही रेशियो में होगा। 7 और 5 मिलाकर टोटल 12, 12 में से 7 हिस्सा ए को मिलना चाहिए, 12 में से 5 हिस्सा बी को मिलना चाहिए। ओके, इफ 15% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी, मतलब 15% तो दान में दे देना है। आगे एंड ए शेयर इन द प्रॉफिट इज रुपीज इतना और ए का प्रॉफिट इतना रुपया है, देन व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट? टोटल प्रॉफिट निकालना है। कोई बात नहीं, मान लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट x है। अगर x है तो उसमें से 15% दान में दे दिए और मेरे पास रिलेशन जो है किसी एक का है, तो एक का शेयर कितना मिला, मतलब इससे है। तो 15% दान दे दिए तो जो बचा उसमें इन लोगों को शेयर मिला होगा, बचा कितना है 85%। ओके, अब इसमें ए को कितना मिला? क्योंकि ए के बारे में दिया हुआ है, ए को 7 हिस्सा मिला, 7 और 5 12 में से, और ये टोटल है 5950 रुपीज। बस यही तो कैलकुलेशन था, हो गया। और ध्यान से अगर देखिए तो कैलकुलेशन है 5950 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 85 गुना कितना है 7, 85 इंटू 7। ठीक है, बस यही है। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। पहले 5 से हटाते हैं 17 बार में, 5 से 1 बार में, 5 से 1 बार में, 5 9 45 और 1 0। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो अब कैलकुलेशन कम से कम नहीं करना है। आप ध्यान से देखिए, नीचे 17 है और 7 है, क्या इसमें 2 और 5 है? तो बिल्कुल नहीं है। अगर 2 और 5 नहीं है तो सीधा ये 0 कटने का कोई चांस ही नहीं है। इसका मतलब आपके आंसर में 3 0 आएगा और 3 0 वाला केवल एक ऑप्शन है। एकदम बिना सोचे समझे टिक करके आगे बढ़ेंगे ऐसे में। ये जब आप एडवांस मैथ पढ़े होंगे, नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ जीरोज उसका बहुत अच्छा यूज है। आपको इन सब बातों को समझना है एग्जाम पर्पस से।
कैलकुलेशन कीजिएगा, कम से कम थोड़ा सा तो और समय लगेगा आपका, तो वो समय आप आसानी से बचा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। ओके, चलिए, तो आप देख पा रहे हैं, आप कैलकुलेशन कीजिएगा, आएगा वही, दूसरा कुछ नहीं आने वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, है ना। ओके, आज इतना ही करते हैं, ठीक है। हाँ, बाकी बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग अगले दिन देखेंगे, और भी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, समझेंगे अच्छे से, तरीके को समझेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।